गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, अभी तक हमने लट लकार के बारे में पढ़ा, लट लकार वर्तमान काल। और जैसे आपने हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल के बारे में पढ़ा है, सेम ऐसे ही संस्कृत में भी वर्तमान काल लट लकार और लिट लकार भविष्यत काल, जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। लिट लकार के बारे में आज हम पढ़ते हैं। लिट लकार जो आने वाले समय में होगा, भले ही वो 1 मिनट बाद में ही हो, लेकिन वो हमारे लिए भविष्यत काल होगा। ओके, अब जैसे अभी हम लिट लकार के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए क्या है? भविष्यत काल, लिट लकार। इसे संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। यहाँ देखिए, एकादश अध्याय 11वां आपका ये अध्याय है, 11th चैप्टर है आपका, और आप इसे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिट लकार भविष्यत काल है क्या और इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, ये लिट लकार भविष्यत काल बनाने के लिए हमें धातु में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति प्रत्यय जोड़ना होता है। और किसी किसी धातु में स्यति, स्यतः, स्यन्ति जोड़ा जाता है, और किसी किसी धातु में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, और साथ में धातु में ई की मात्रा भी लग जाती है। लेकिन सभी के साथ में ये नियम लागू नहीं होता। किसी किसी धातु में ई की मात्रा नहीं भी होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे यस चिल्ड्रन, नाउ सी, जैसे हमने लट लकार में पठ में अति जोड़ा तो पठती बन गया, पठ में अतः जोड़ा तो पठतः, पठ में अंति जोड़ा तो पठंती बन गया। सेम इसी प्रकार से हम पहले प्रथम पुरुष में देखिए इष्यति, इष्यति और इष्यतः, इष्यन्ति प्रत्यय लगाएंगे। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। सेम ऐसे ही मध्यम पुरुष में इष्यति, इष्यथः और इष्यथ। ठीक है, फिर इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। ये प्रथम पुरुष आपका, और ये मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हैं संस्कृत में, जैसा कि अभी आप पढ़ते आ रहे हैं। ओके, जब हम किसी भी धातु में इष्यति लगा देंगे, इष्यति ई है, तो वो धातु का रूप ही बदल जाता है और उसका उत्तर भी, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, मैंने पठ धातु ली और पठ में, देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, पठ प्लस इष्यति। जब मैंने पठ में इष्यति जोड़ा, ये ठ आधा है और इसमें ई जोड़ा तो ये बन गया पठिष्यति। आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, पठिष्यति। और ऐसे ही मैंने पठ में अगर इष्यति जो इष्यतः जोड़ दिया तो पठिष्यतः, पठ में इष्यन्ति जोड़ दिया तो पठिष्यन्ति, पठ में इष्यसि मैंने जोड़ा तो पठिष्यसि, पठ में इष्यथः जोड़ा तो पठिष्यथः, और पठ में इष्यथ जोड़ा तो पठिष्यथ, पठ में इष्यामि जोड़ा तो पठिष्यामि, पठ में इष्यावः ऐड किया जोड़ा तो पठिष्यावः, पठ में इष्यामः ऐड किया तो पठिष्यामः। ओके, तो बेटा यहाँ देखिए, आज हम पढ़ते हैं लिट लकार अद्य और श्व का प्रयोग। लेसन के सबसे टॉप में देखिए आप कि अद्य और श्व का प्रयोग। अद्य, अद्य मीन्स आज, आज तो वर्तमान काल हुआ, और श्व, श्व मीन्स आने वाला कल, टुमारो, आने वाला कल, भविष्यत काल।
और अब ये कहीं कहीं पर देखिए, अभी मैं आपसे कहती हूँ आज ही जो मैं काम करूंगी, वहां भी भविष्यत काल आ जाता है। श्व के साथ तो आएगा ही आएगा भविष्यत काल, लेकिन अद्य के साथ भी आ जाता है। जैसे मैं आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं लेसन, लेकिन अभी हमने उसका स्टार्टिंग भी जाना है कि क्या है लिट लकार, आगे हम पढ़ेंगे, तो वो भविष्यत काल भी हो जाता है। 1 मिनट आगे का भी, 1 सेकंड आगे का भी वो हमारे लिए फ्यूचर टेंस है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? शो मी थंब बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स। ओके बेटा, वेरी गुड चिल्ड्रन, खुश, वेरी गुड। सक्षम, समझ आ रहा है बेटा? ओके, वेरी गुड। शो मी रियल थंब, शो मी रियल थंब लाइक दिस। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब आप अपनी बुक खोलिए, ओपन योर बुक, और लेसन 11 ऋट लकार भविष्यत काल अद्य श्व प्रयोग। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की क्रिया को प्रकट करने के लिए ऋट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप हिंदी में भी भविष्यत काल की क्रिया को प्रकट करने के लिए ऋट लकार का प्रयोग करते हो, इंग्लिश में भी आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हो। सेम ऐसे ही संस्कृत में आने वाले समय की क्रिया को प्रकट करने के लिए हमें किसका, ऋट लकार का प्रयोग करना होता है। ठीक है, भविष्यत काल में धातु बनाने के नियम है कि कई धातुओं के साथ ईष्यति आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। जो धातु के बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है, जो धातु से पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। और ये धातुएं सेठ धातुएं कहलाती हैं। जैसे आपका है पठिष्यति, कई धातुओं के साथ ई रहित मीन्स ई के बिना स्यति आदि प्रत्यय भी लगते हैं। वो अनिट धातुएं होती हैं जिनके साथ स्यति प्रत्यय लगता है। स्यति जैसे दास्यति, ठीक है, नम नन स्यति। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको सब साथ साथ समझ आएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पर ईष्यति ईष्यत किया, ऐसे ही बेटा अगर मैंने देखिए नम धातु लिखी है, फॉर एग्जाम्पल ये नम धातु है, नम धातु का अगर लिट लकार रूप बनाना है तो मैं उसमें स्यति लगाऊंगी, नन स्यति। ये जो माँ है ये माँ अनुस्वार के रूप में आ जाएगा और इसमें ई की मात्रा नहीं लगती। जब स्यति लगाते हैं तो ई की मात्रा नहीं लगती। ओके, ठीक है, जैसे पास्यति, पा धातु, पा मीन्स पीना, उसका भविष्यति नहीं होता, उसका पास्यति, पिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए पठ धातु ऋट लकार के रूप बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए स पठिष्यति वह पढ़ेगा, तऊ पठिष्यत वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। बॉयज, सा पठिष्यति वह पढ़ेगी, ते पठिष्यत वे दो पढ़ेंगी, और ताहा पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगी। गर्ल्स के लिए है। ओके, यस तनिष्क। मध्यम पुरुष में त्वम पठिष्यसि, मध्यम पुरुष के करता है त्वम युवाम यूयम, त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यत है तुम दो पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत तुम सब पढ़ोगे। ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए त्वम युवाम यूयम, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज और गर्ल्स मिक्स हो। ठीक है, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, आवाम पठिष्याम है हम दो पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा यस बेटा, नाउ देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों उभय लिंगी हैं। उभय लिंगी का अर्थ है दोनों लिंग, उभय मीन्स दोनों, बोथ, और लिंगी मीन्स लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों। जैसे आप हिंदी में भी तुम एक बॉय के लिए भी कह सकते हो, एक गर्ल के लिए भी कह सकते हो। मैं, एक बॉय भी अपने लिए कह सकता है, एक गर्ल भी अपने लिए कह सकती है।
ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृत में त्वम, तुम, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। युवाम, तुम दोनों, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है, दोनों बॉयज भी दोनों गर्ल्स भी। नेक्स्ट यूयम, यूयम सभी के लिए हो सकता है, सारे बॉयज सारी गर्ल्स या गर्ल्स और बॉयज मिक्स के लिए भी। अहम पठिष्यामि, ये एक बॉय भी अपने लिए कह सकता है मैं पढ़ूंगा, एक गर्ल भी अपने लिए कह सकती है मैं पढ़ूंगी। आवाम पठिष्यावः, एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकते हैं। वयम पठिष्याम है, हम सब पढ़ेंगे, यहाँ पर सारे बॉयज भी हो सकते हैं, सारी गर्ल्स भी हो सकती हैं, और बॉयज और गर्ल्स मिक्स भी हो सकते हैं। यस माधव, कारा सिट प्रॉपर, आई एम ऑब्जर्विंग यू। माधव सिट प्रॉपर, यू आर इन क्लास। नेक्स्ट देखिए वार्तालाप, अब बातचीत हो रही है, आप साथ साथ इसकी हिंदी भी नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में अनुवाद करने के लिए भी आता है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। वत्स, पितामह कहते हैं, पितामह मीन्स दादा, दादाजी कहते हैं वत्स अद्य विद्यालयम कथम न गच्छसि, आज विद्यालय किस लिए नहीं जाते हो, कथम मीन्स क्यों या किस लिए। राइट डाउन बेटा, आई वांट टू सी योर बुक्स। वत्स बेटा, अद्य आज, विद्यालय, कथम ना गच्छसि क्यों नहीं जाते हो, कथम मीन्स क्यों या किस लिए, आज विद्यालय क्यों नहीं जाते हो। यस रोहित, अब क्या कहते हैं अपने दादाजी से, पितामह, दादाजी, अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है, अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। पितामह, अब दादाजी क्या कहते हैं, आस्मरामी, हाँ याद करता हूं, याद आ गया, स्मरामी याद करता हूं, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, आज रविवार है। श्व सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा, भविष्यति होगा, भविष्यति में भू धातु। राइट डाउन बेटा, साथ साथ लिखिए सब। आरव शर्मा, यू आर नॉट राइटिंग बेटा, आई एम वॉचिंग। अपराजिता, राइट डाउन बेटा। श्व सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा। श्व मीन्स कल, टुमारो, आने वाला कल। कल दो होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीता हुआ कल को ह्य कहते हैं और आने वाले कल को श्व कहते हैं। श्व सोमवासरः भविष्यति, इंग्लिश में टुमारो, और बीता हुआ कल यस्टरडे। ओके, टुडे आज, अद्य, इसको अद्य बोलेंगे, इसमें द और य दोनों मिक्स हैं। नेक्स्ट देखिए रोहित क्या कहते हैं अब दादाजी को, अहम श्व विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब पितामह क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं वत्स बेटा, किम अद्य त्वम मित्रैः सह खेलसि, क्या आज तुम मित्रों के साथ खेल रहे हो या खेलते हो, क्या आज तुम मित्रों के साथ खेलते हो। मित्रैः सह, यहाँ पर लिखिए मित्र शब्द है, इसमें मूल शब्द मित्र है और तृतीय विभक्ति बहुवचन है। मित्र शब्द है और तृतीय विभक्ति बहुवचन। मित्रई का लिखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन, जैसे देवई। ओके, तृतीय बहुवचनम। अब देखिए सह, सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है। सह के साथ कौन सी विभक्ति आती है आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ सह, सह मीन्स साथ, इसके साथ हमेशा
तृतीय विभक्ति आती है, तीसरी विभक्ति आती है। राइट डाउन, स्पेशल नोट लिखिए, सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है। राइट डाउन। यस भूवी, हैव यू रिटन? कैमरा शुड बी ऑन बेटा, चिल्ड्रन कैमरा शुड बी ऑन। काव्या सिंह, भूवी, जॉयल, इंशान। ओके भूवी। किम अद्य त्वं मित्रैः सह खेलसि? क्या आज तुम मित्रों के साथ खेलते हो? अब रोहित क्या जवाब देते हैं दादाजी को? पितामह, दादाजी, अग्रिमे शनिवासरे विद्यालये क्रिकेट प्रतियोगिता भविष्यति। अगले शनिवार, अग्रिमे अगले, अगले शनिवार विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। अगले शनिवार विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। अतः अहम खेलस्य अभ्यासम करोमि, इसलिए मैं खेल का अभ्यास करता हूँ। इसलिए मैं खेल का अभ्यास करता हूँ। अगले शनिवार विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता होगी, इसलिए मैं खेल का अभ्यास करता हूँ। खेलस्य, खेल भी कह देते हैं, क्रीड़ा भी कह देते हैं, ठीक है। खेल शब्द भी संस्कृत में प्रयोग होता है। खेलस्य अभ्यासम करोमि, खेल का अभ्यास करता हूँ। अब देखिए बेटा, करोमि, करोमि में क्री धातु है। राइट डाउन, आपसे पूछा जा सकता है कि करोमि में कौन सी धातु है? करोमि में क्री धातु है, उसके रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ओके, नेक्स्ट देखिए, पितामह, दादाजी क्या कहते हैं? स्वाध्यायम कदा करिष्यसि? स्वाध्याय, अपनी पढ़ाई कब करोगे? जो अपने आप पढ़ने के लिए। स्वाध्यायम, अपना अध्ययन कब करोगे? कदा मीन्स कब, करिष्यसि करोगे, क्री धातु के रूप है ये लिट लकार में। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यत्, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। किम खेलस्य पश्चात पठिष्यसि? क्या खेलने के बाद पढ़ोगे? क्या खेलने के बाद पढ़ोगे? खेलस्य पश्चात, क्या खेलने के बाद पढ़ोगे? अब रोहित क्या कहते हैं? आप पितामह, हाँ जी दादाजी, आमिर, यस, हाँ जी, हाँ जी दादाजी। अहम खेलित्वा पठिष्यामि, मैं खेल कर पढ़ूंगा, मैं खेल कर पढ़ूंगा। पठिष्यामि, पठ धातु, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। पठित्वा च लेखम लेखिष्यामि, लिख का लिखिष्यामि नहीं होता, लेखिष्यामि लिख के रूप चेंज हो जाते हैं। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। इसको अंडरलाइन करिए, इसमें चेंजेस हैं, अंडरलाइन करिए। और पढ़कर लेख लिखूंगा, च मीन्स और, पठित्वा पढ़कर, लेखम लेखिष्यामि लेख लिखूंगा, और पढ़कर लेख लिखूंगा। यस काव्या सिंह, सिट प्रॉपर, काव्या। और पढ़कर लेख लिखूंगा। ओके, तो आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे।
बाकी इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने ये जाना कि लिट लकार के रूप बनाने के लिए धातु में इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति प्रत्यय जोड़ा जाता है और लिट लकार भविष्यत काल कहा जाता है। भविष्यत काल की क्रिया को प्रकट करने के लिए ही लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुओं में स्यति, स्यतः, स्यन्ति प्रत्यय लगाया जाता है। उन धातुओं में ई की मात्रा नहीं आती। ओके, तो आज हमने लिट लकार के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में